जय श्री राम। जय गुरुदेव। रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और सत्र को आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए आंखें बंद कर ले, हाथ जोड़ ले, एक लंबी गहरी श्वास ले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। हे गुरुदेव, हे ईश्वर, आप हमसे व्यक्त हुई। इस शरीर से जो भी कार्य होगा वो ऐसा हो जैसा आप ही कर रहे हो। हमसे जो भी दिखेगा, हम जिस तरह भी व्यक्त हो, वो ऐसा लगे जैसे आप ही व्यक्त हो रहे। हमारा आचरण इतना शुद्ध करे, हमारे विचार इतने शुद्ध करें कि जैसे हम आप ही का रूप हो। पूरे हृदय से ऐसी प्रार्थना करें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दें। जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय जय रघुवीर समर्थ। हाँ उदय जी। आज मेरा बहुत अभ्यास हो गया। इस बार मैं फोर्थ ध्यान। अभी उसके अच्छा, बाद मैं ध्यान ओमकार का ध्यान करने जा रहा हूँ। इसलिए मैं अभी आपकी रजा लेता हूँ। कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कि भारत पाकिस्तान इस युद्ध की परिस्थिति में गुरुदेव की आज्ञा है कि आप सब लोग ध्यान करें। गुरुदेव का स्वभाव ऐसे है कि वो कभी आज्ञा नहीं देते, पर उनका शब्द मतलब उनका प्रश्न भी आगे जैसे होता है। अगर कभी उसने उन्होंने पूछा, सामने बैठे और कभी उन्होंने पूछा कि भाई ये एप्पल खाओगे, तो उसको हाँ करके उत्तर देना है। क्योंकि जब वो पूछ रहे हैं कि कोई भाई गुरु को किस तरह से समझा जाए उसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। अगर वो पूछते ना ये करोगे, तो इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि हम करें, तभी पूछेंगे, वरना नहीं पूछेंगे। तो उसको हाँ करके उत्तर दें। तो उन्होंने जैसे कहा कि अच्छा होगा सब लोग ध्यान करें, तो चलिए हम लोग ध्यान करते रहे। अभी हम चुड़ाला शिखी ध्वज के कहानी की तरफ आते हैं। हमने देखा करीब करीब 18 वर्षों तक एक दूसरे से दूर रहे शिखी ध्वज। ये ज्ञान को प्राप्त नहीं हो पाए थे, चुड़ाला ने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। और उसके कारण शिखी ध्वज को कभी ऐसा लगा कि यहाँ पे राजमहल में रह के तो ज्ञान नहीं मिल सकेगा, तो इसलिए मैं अभी किसी वन में अरण्य में चला जाता हूँ। वहां पे जाकर मैं एक तपस्वी जैसा, मुनि जैसा रहूंगा, तो शायद मन की शांति मिलेगी। और वहां पे जाके शिखी ध्वज ने अपना एक छोटा सा झोपड़ा बना लिया। एक तपस्वी को जो जो भी साहित्य लगता है, वो दंड होता है, कमंडलू होता है, ये सब उसने अरेंज कर लिया। वहां पे बैठ के उसने अपनी जप तप, देवताओं की पूजा वगैरह, ये सारा कार्य करने लगा। अभी 18 वर्षों में चुड़ाला ने भी इधर अपना राज्य का कारोबार देख लिया। और फिर उसने इच्छा की कि अभी समय आया है कि मैं अपने पति के पास जाऊं और उसको मैं उपदेश करती हूँ। वो आकाश मार्ग से निकल पड़ी। बड़ी उत्कंठा थी कि मैं भी पति को जाके मिलूंगी, उसके उसे शायद ज्ञान प्राप्त हो चुका होगा, तो फिर बहुत अच्छा है।
उसके साथ रहूंगी, उसको मनाऊंगी, उसको वापस लेकर आऊंगी, ऐसी भावना उसके मन में थी। और वो भावना करके उस जंगल में मंदराचल पर्वत के एक कोने में वो जाकर पहुंची जहाँ पे शिखी ध्वज था। उसने देखा ये शिखी ध्वज पहले कभी अत्यंत सुंदर ऐसा राजा हुआ करता था, सारे आभूषण हुआ करते थे, बड़ा ही शोभा देता था। लेकिन अभी उसकी हालत तो ऐसी है कि जैसे कोई पत्ता सूख कर गिर गया है, जैसे पूरा काला पड़ गया है, काजल के पानी में नहाया है ऐसा लगता था। इतना ही नहीं, शक्तिहीन, पूरा तेजहीन ऐसा वो दिखाई दिया। तो चुड़ाला ने विचार किया कि अरे, इसको अभी समय आ गया है कि मैं उसको ज्ञान दूं। लेकिन फिर उसने विचार किया कि अगर मैं ऐसे ही चली गई तो फिर से ये मेरे बारे में विचार करेगा कि ये मेरी पत्नी है जो अत्यंत मुग्धा है, बाला है, बच्ची है, जिसको समझ में कुछ नहीं आता। तो मैं जो कुछ कहूंगी वो ठीक से सुनेगा नहीं। इसीलिए मैं अपने रूप बदल लेती हूँ और बदले हुए रूप से अपने पति के सामने जाकर उसको फिर उपदेश करती हूँ। अच्छा, उसने पहले ऐसा क्यों नहीं किया, रूप पहले क्यों नहीं बदला? तो क्योंकि वो राज में इतना उलझा हुआ था कि उसमें वैराग्य ठीक से था नहीं। अभी जंगल में आने के बाद उसकी सारी वासनाएं चली गई थी, तो चित्त शांत हुआ होगा। और जब चित्त शांत है, स्वच्छ है, तो उसमें आत्म तत्व, आत्मज्ञान ये आसानी से स्वीकारा जा सकता है। ऐसा विचार करके चुड़ाला ने अपना रूप बदला, एक छोटे ब्राह्मण के एक छोटे पुत्र जैसी वो बन गई। और उस रूप में वो उसके सामने जंगल में जाके खड़ी हो गई। अभी वो रूप कैसे बदला? तो पहले हमने जब देखा था कि इंद्र, जो अग्नि और चंद्रमा जो शरीर में है, उसके कारण हम अपने रूप को, क्या सब कुछ हमारे स्वरूप को बदल सकते हैं, छोटा मोटा अलग अलग रूप धारण कर सकते हैं, ये सब हमने देखा था। तो ऐसे ही शक्ति के कारण उसने अपना रूप बदल लिया। और जब वो शिखी ध्वज के सामने गई तो शिखी ध्वज ने उसको देखा। उसे देखा कि किसी दूसरे जंगल से आए हुए जैसा कोई तप है, उसके जैसा दिखने वाला, जैसा सुवर्ण पिघलता है उसके जैसा सुंदर, मोतियों के हार जिसके गले में है, जिसके गले में जनुआ है अच्छा शुद्ध, जो दो वस्त्र पहनकर है, कमंडलधारी है, और अत्यंत सुंदर ऐसा दिखने वाला वो छोटा एक बालक अपने सामने खड़ा है। उस बालक को देख के राजा शिखीध्वज खड़ा हो गया। उसने देखा वो बालक, आ, उसके जो पाँव थे वो जमीन पर नहीं थे, वो थोड़े जमीन से ऊपर थे। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने खड़ा होकर उसकी पूजा की। उसने कहा, हे देवपुत्र, आपको नमस्कार है, आपके लिए यह आसन है, यहाँ पे कृपा करके आप बैठ जाइए। यो कहकर उसने अपने हाथ से ही जो पत्तों का आसन निर्माण किया था उसकी तरफ दिखलाया, और उसके हाथ में कुछ फूल वगैरह दिए, उसमें कुछ पानी दिया, और कहा कि अभी मैं आपको जो अर्घ्य वगैरह सब दे रहा हूँ इसका आप स्वीकार करें। उस ब्राह्मण ने भी कहा, हे राजर्षि, तुम्हें नमस्कार है। फिर राजा ने कहा कि हे महाभाग देवपुत्र, आपने कहाँ से आगमन किया, कैसे आए हो? मैं आज का दिन सफल समझता हूँ क्योंकि आज मैंने आपका दर्शन किया है। हे महाराज, ये अर्घ्य है, ये पाद्य है, ये फूल है और ये माला है, ये आप पहन लीजिए, आपका कल्याण हो। महाराज वशिष्ठ ने कहा कि श्री रामचंद्र जी, ऐसे कहकर उसने, उस राजा ने उस ब्राह्मण को, कुमार को, जो अपनी प्रियतम पत्नी थी पर राजा शिखर को मालूम नहीं था, उसको ये सब अर्घ्य पाद्य वगैरह सब दिए। उसके ऊपर उस चुड़ाला ने, जो अभी ब्राह्मण है, उसने कहा, हे महाराज, इस भूतल पर मैंने अनेक जगह पे परिभ्रमण किया, कई जगह मैं घूमा हूँ,
लेकिन जैसी पूजा आपने मुझे दी वैसी मुझे किसी और ने अभी तक नहीं दी थी। मैं ये समझता हूँ आपके इस आचरण से कि आप निश्चय ही अत्यंत दीर्घायुषी होगे, चिरंजीवी होगे। उन्होंने पूछा महाराज से, क्या आपने शांत मन से, उदार मन से तप किया है, जहाँ पे आपके सारे संकल्प चले गए हैं, ऐसे उच्चतम मोक्ष के लिए आपने ये सारी बातें की हैं। तो आप जो अभी अपना सारा इतना बड़ा राज्य छोड़कर इस महान जंगल में आके बैठे हैं, आपकी अवस्था वो क्रोध शून्य जो वन में रहने वाले यति होते हैं, साधु होते हैं, उनके जैसी है। आपका ये जो आचरण है, तो उसके बारे में राजा ने विचार किया कि अरे इन्हें कैसे पता चला कि मैंने राज्य छोड़ा है और मोक्ष के लिए मैं यहाँ पे तपस्या के लिए आया हूँ। ये तो किसी अज्ञानी को तो नहीं पता हो सकती। इसलिए ये जो तपस्वी है, यह कुछ तो विशेष ज्ञानी है। ऐसा जानकर राजा ने उसकी प्रशंसा की, कहा, भगवान, आप तो देव हो, सब कुछ जानते हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप बड़े प्रभावशाली हो। मेरी बुद्धि तो यह कह रही है कि यह आपके सब अंग अमृतमय चंद्रमा से विरचित है, और मेरा या तो कहना व्यर्थ है कि आप कुछ विशेष नहीं है, ऐसा कहना व्यर्थ होगा। मेरे विचार से तो आप कोई विशेष हो। हे पुत्र, हे ब्राह्मण पुत्र, मेरी प्रिय पत्नी है जो आजकल मेरे उस राज्य की रक्षा कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका शरीर भी थोड़ा उसके जैसा ही दिखाई दे रहा है। हे महाराज, आप मेरी ये सारी पूजा स्वीकारने के बाद आप मेरे संदेह को दूर करिए कि आप कौन हैं, किसके पुत्र हैं, और इस जंगल में आप कहाँ से आए, किस लिए आए हैं, वो मेरे ऊपर दया करने के लिए कैसे आ गए। तब उस ब्राह्मण पुत्र ने कहा, हे राजन, जैसा आपने मुझसे पूछा है मैं आपसे सब कहता हूँ, आप ठीक से सुनिए। ऐसा कौन पुरुष है कि जिसको किसी ने बड़ी विनम्रता से प्रश्न किया तो उसको कोई झूठा उत्तर दे, ठगे, उसको धोखा दे दे। ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा, उस ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि अतिशय पुण्य लक्ष्मी के समान शुद्ध आत्मा नारद मुनि इस जगत में रहते हैं। वह नारद मुनि सुमेरु पर्वत के गुहा में किसी समय ध्यान कर रहे थे। वही उस सुमेरु पर्वत के तट में विशाल तरंग वाली गंगा जी भी बहती है। उस गंगा जी का रूप अत्यंत सुंदर है। उसी के किनारे पर एक समय ध्यान में नारद मुनि शांति से बैठे थे, और उन्होंने उसी समय कुछ आवाज को सुना। ऐसा लगा कि जैसे कोई जल क्रीड़ा कर रहे हैं। कोई एक नहीं, कुछ लोग हैं, और उनके आवाज, हंसना खेलना, ये सब सुनाई दे रहा था। तो ये क्या सुनाई दे रहा है, ये कुतूहल से देखने के लिए नारद मुनि वहां पे चले गए। उस नदी के ओर देखते हुए उन्होंने, उनके समझ में आया कि वहां पे जो जल क्रीड़ा कर रही थी, उस पानी से बाहर निकली हुई रंभा, तिलोत्तमा आदि अप्सराएं, वो सब एक समूह में थी। अब यहाँ पे योग वशिष्ठ में उन स्त्रियों का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। ये श्रृंगार रस से भरा हुआ है, ये सारा वर्णन। उसमें उन्होंने कहा कि ये स्त्रियां एक अकेले स्थान पे थी, स्वर्ग की अप्सराएं थी, और उस अकेले स्थान पर कोई पुरुष नहीं होगा ऐसा विचार करके सारे वस्त्र छोड़कर वो क्रीड़ाएं कर रही थी। एक दूसरों के एक दूसरे में मिल जाने के कारण वो अत्यंत सुशोभित ऐसे वृक्ष के जैसे दिखाई दे रही थी। पूरा सभी का शरीर ये सुवर्ण के जैसा चमक रहा था। शरीर के विभिन्न अंग भी वैसे ही चमक रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे अपने काम मंदिर के लिए उन्होंने पूरे अपने रूप को उस तरह से प्रकट किया है। वो
युवा अवस्था में सारी अप्सराएं इतनी निर्मल थी कि एक दूसरे के लिए जैसे दर्पण बन गई थी। थोड़ा विचार करिए कि ये सारी सुंदर स्त्रियां जो विवस्त्र हैं और एक दूसरे के साथ इकट्ठा खेल रही है, मस्ती कर रही है, और उनका शरीर भी चमक रहा है जैसे दर्पण है। तो उनके सभी के अंग सभी तरफ से दिखाई दे रहे थे और सभी तरफ से प्रतिबिंबित हो गए थे। तो इसलिए उन सुंदर स्त्रियों का अवलोकन कर तत्काल ही नारद मुनि का मन उनमें आसक्त हो गया, और उनकी जो उनका जो विवेक था वो विवेक छूट गया। विवेक का परित्याग होकर उनका जीव, उनका मन वहीं पे स्फुरित होने लगा, जैसे कि वो आकर्षित हो गए। अब उस ब्राह्मण कुमार ने कहा, है राजन, जब उस मुनि का, जब नारद का चित्त आनंद से सरोबर सराबोर हो गया, भर गया, और फिर चित्त अगर बदल जाता है, चित्त में क्षोभ होता है, तो उस चित्त के क्षोभ होने के कारण उनका प्राणवायु में क्षोभ हुआ, मतलब प्राणवायु का संचार था वो बिगड़ गया। और उसके बाद जिनका चित्त बिगड़ चुका है, ऐसे नारद का वीर्य उस प्रकार स्खलित हो गया, उस प्रकार गिर गया, जैसे कि कोई फल अपने मूल स्थान से गिर जाता है। शिखिध्वज ने कहा, हे ब्राह्मण, नारद जी तो समस्त लोकों में विख्यात भी है, सर्वज्ञ भी है, जीवन मुक्त भी है, निरीक्ष भी है, किसी बात में इच्छा नहीं होती, राग रहित है, कोई अटैचमेंट नहीं होती। मुनियों में उनके बराबरी का कोई भी नहीं है। बाहर और भीतर आकाश के सदृश है, वो विशद भी है, मतलब शांत है। फिर भी ऐसे मुनि दर्शन मात्र से, केवल उन्होंने इन अप्सराओं को देखा और उसके देखने के कारण उनका चित्त बिगड़ गया और वीर्य स्खलित हुआ, ये कैसे? इस पर चुड़ाला, जो अभी एक बटु के रूप में है, उसने कहा, इस तरह से उत्तर दिया कि अगर प्रारब्ध बहुत प्रबल है और तत्वज्ञानी भी रहे तो भी उनकी अगर विवेक उनका विवेक अगर कम हो जाए, निकल जाए, तो फिर ऐसा सब संभव हो सकता है। किसी भी समय जो देहधारी है वो ऐसे वासनाओं के वश में हो ही जाते हैं। हे राजन, तीनों जगत में सभी भूत जाति का, मतलब देव वगैरह सबका, ये शरीर स्वभावतः दो रूप वाला है। हाँ, मतलब दो तरह के स्वभाव के उससे वो रूप होते हैं। इस जगत में चाहे अज्ञानी हो या ज्ञानी, अपने विनाश पर्यंत सभी शरीर ये सुख दुखात्मक ही कहे गए हैं। तो चाहे ज्ञानी रहे अज्ञानी रहे, वो अपने शरीर को तो पकड़ के ही रखता है, क्योंकि शरीर है उसका, और उस शरीर में सुख दुख ये दोनों भावनाएं होती हैं। जब कोई तृप्ति का साधन मिल जाता है, जैसे हमें गुलाब जाम खाना है, तो सुख बढ़ जाता है कि वाह कितना अच्छा लगा है। तृप्ति का साधन कोई मिलेगा तो सुख बढ़ जाता है। और अगर तृप्ति का साधन नहीं मिलता, जो चाहिए था वो नहीं मिलता, जैसे पत्नी ने सुबह चाय नहीं दी, तो दुख भी बढ़ता है। और इन विषयों में केवल स्वभाव ही एकमात्र कारण है। जब ज्ञानियों को क्षण भर भी वो अपनी आत्मविस्मृति हो जाती है, अपने स्वभाव को भूल जाते हैं, तो ऐसी अनर्थ परंपरा आती है। तो अज्ञानियों की बात ही क्या है? अज्ञानियों के जीवन में भी ऐसा हो सकता है। एक निमेष मात्र के लिए भी सत्य निर्मल स्वरूप को अगर हम भूल गए, तो यह दृश्य रूप अनर्थ ये उल्लासित हो जाता है, बढ़ जाता है, दिखाई देता है। जो निरंतर अपने आत्म तत्व का अभ्यास करते रहते, अनुसंधान करते, उसका ही विचार करते रहते, तो उन्हें एक क्षण के लिए भी आत्म तत्व से वो दूर नहीं जाते। और फिर ऐसी परिस्थिति में यह दृश्य रूपी पिशाच, ये जो सब हम दृश्य हैं, वो उनके अंदर नहीं आता। तो किसी भी समय दृश्य अगर नहीं आना है, निर्माण नहीं होना है, तो निरंतर ही बार बार अपने ही समाधि में अपने ही स्वरूप का स्मरण करते रहना चाहिए। ये एक छोटी सी बात भरी लग रही हो,
कि बार बार अपने ही आप में रहना चाहिए, लेकिन कम से कम कुछ नहीं तो ये ज्ञान सुनने के लिए तो बार बार आना चाहिए। क्योंकि कुछ दिन सुना और ऐसा लगा कि हाँ सब समझ में आ गया, तो बाद में कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। तो ये संस्कार बार बार होते हैं, उसके बाद फिर अपने स्वरूप का स्मरण हम बार बार करते रहे। यह शरीर के बारे में बता रहे हैं। जैसे अंधकार और प्रकाश इसके कारण दिन और रात ये अपने अपनी स्थिति में रहते हैं, वैसे ही सुख और दुख से भी यह शरीर अपनी दो स्थितियों में रहता है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों में प्रारब्ध के फल जो भोग हैं वो एक से ही होते हैं, परंतु राग और अराग ये विशेष है, मतलब कि जो उसमें अटैचमेंट है नहीं है। उन्होंने कहा आत्म तत्व के प्रभाव से तत्व ज्ञानी में तनिक भी थोड़ा सा भी ये सुख दुख उसमें नहीं आते। जैसे कोई मणि है, उसके बाजू में कोई रंग रखा, तो मणि के अंदर रिफ्लेक्ट होगा लेकिन मणि को रंग नहीं लगेगा। वो रंग बाजू में कर लिया तो मणि वैसे के वैसे ही शुद्ध रहता है। वैसे ही ये समीप में अपने करीब में अगर कोई अलग अलग द्रव्य रहे तो भी मणि को कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे ही ये आत्म तत्व मुनि को भी जीवन में कुछ भी पदार्थ रहे, आसपास कुछ भी रहा, तो भी सुख दुख से उसका संबंध नहीं होता। मतलब चाहे गुलाब जाम आए चाहे नहीं आए, चाय मिले नहीं मिले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप में ही रहता है। और अज्ञानी के साथ उल्टा होता है, उनकी बुद्धि तो वस्तु में रहते ही है, लेकिन वो वस्तु हट भी गई तो भी उसमें रहती है, तो उनकी बुद्धि उसमें आसक्त हो जाती है, ये निश्चित है। जैसे कि साधारण पुरुषों के साथ होता है कि किसी सुंदर स्त्री को कहीं देख लिया और बाद में वो चली गई तो भी इनके दिमाग में वही पड़ी रहती है। हम मूवी के कोई सीन देखते हैं तो मूवी देखने के बाद वो मूवी तो बंद हो जाती, चली भी जाती है, लेकिन हमारे मन में उसके संस्कार रहते हैं, उसके विचार रहते हैं, है ना। तो ये जो बात है ये अज्ञानी के साथ होती है कि वस्तु चली जाएगी लेकिन उसके संस्कार, उसका विचार, ये उनके बुद्धि में रहता है, वो बुद्धि उसमें आसक्त हो जाती है। इसी क्रम से, इसी पद्धति से बंध और मोक्ष ये दोनों हैं। विषय भावना का विनाश यह मोक्ष है, और विषयों की दृढ़ भावना ही बंधन है। तब राजा शिखीध्वज ने कहा है प्रभु, ऐसे दृष्टि से देखा जाए तो दूर रहे या चाहे करीब रहे, इसमें जो दूर या करीब है, ऐसा राज्य या पुत्र, इनके लाभ से भी सुख, और उनके दूर विनाश से वो हमसे दूर चले गए तो दुख होता है। तो ये सुख और दुख इस जीवन में कैसे आते हैं? मतलब मिला तो सुख और नहीं मिला तो, या नष्ट हो गया तो दुख। उसने कहा है प्रभु, उस ब्राह्मण को कह रहे हैं कि आपका वचन अनेक अर्थों से परिपूर्ण लगता है, अत्यंत स्वच्छ है, स्पष्ट है, तो मुझे अभी भी तृप्ति नहीं हो रही है। आप जो कह रहे हैं वो मुझे इसमें स्पष्ट करिए। देखिए, ये शिखीध्वज राजा केवल सामने का रूप बदल गया तो उसी बात को सुनने के लिए कैसे तैयार हो गए। यही बात अगर पत्नी होती तो मन में बायस होता कि ये मेरी पत्नी, इसको कुछ नहीं पता, लेकिन पत्नी के जगह कोई ज्ञानी दिखाई दे रहा, तो तुरंत अपनी सारी मन की स्थिति ऐसी कर ली कि हाँ ये जो कह रहा है वो सही है, इसको सुना जाए। हम भी जब किसी से बातें करते हैं तो देखें कि क्या मेरा बायस, मेरी प्रिजुडिस, हाँ मेरा इसके प्रति जो एक भाव है, क्या वो मुझे सुनने में बाधा कर रहा है। हमारी पत्नी कुछ कहती है या पति कुछ कहता है, बच्चे कुछ कहते हैं, तो हमको लगता है ये इसको कुछ समझ में नहीं आता, ये कुछ ऐसे ही बोल रहा है। या ऑफिस में भी ऐसा होता है, तो उस समय अपने आप को सावध करें कि क्या कह रहा है, उन शब्दों की तरफ ध्यान दें, ना कि कौन कह रहा है। चुड़ाला ने उस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि जो करीब है, हमारे समीप में रहते हैं, शरीर, आंखें, हाथ इत्यादि साधनों से हम उसको समझ सकते हैं। जो दूर हैं तो उनके बारे में अनुमान करते हैं कि हाँ वो वहां पे है या कुछ नहीं है, जो भी। तो जो चाहिए उस वस्तु का लाभ करके हम अपने स्वरूप का नहीं जानने वाली ये जो संवित है, ये संवित ही अपने आप में बढ़ती है।
हमारी चेतना ही ऐसी है कि लगता है करीब है तो उसको प्राप्त किया जाए, दूर है तो भी ठीक है, करीब उसको मिल सकता है, उसको प्राप्त किया जाए। तो ये संवित, यही चेतना बुद्धि के क्षोभ से, मतलब बुद्धि अगर इधर उधर हो गई तो स्वयं भी क्षुब्ध होकर कुंडलिनी के जैसे जीव के प्रति स्वयं ही अपने अंदर इस शरीर में ही वो अपना काम करना शुरू करती है। ये शरीर में नाड़ियां अलग अलग रूप से रहती हैं। इन नाड़ियों में प्राण के द्वारा, वो नाड़ियों में जो जीव शक्ति है वो इन सारी विषयों को देखकर उस नाड़ियों में प्रवेश करती है। कि जैसे नारद मुनि के साथ हुआ, उन्होंने किसी बात को देखा, जो अभी शांत थे, ध्यान अवस्था में थे, किसी आवाज को सुना, आवाज को सुनने के बाद जो दृश्य देखा, तो उनकी प्राण शक्ति एकदम से अचानक से वो विचलित हो गई, और फिर वही जीव उन्हीं नाड़ियों के अंदर जाकर उसने बहना शुरू कर दिया, अपना क्या कहेंगे संचार उसने चालू कर दिया। तो विषय के स्पर्श से, मतलब दृश्य देखा या कुछ सुना, उसका जैसे स्पर्श हुआ, जैसे उसका अनुभव हुआ, तो उसके बाद यह जीव अचानक अपना काम करना चालू हो जाता है, और वो फिर उन नाड़ियों के अंदर जाता है। और नाड़ियों के अंदर जाने के बाद उसमें जो होना है वो सब आगे उन्होंने बताया। कि इसका संचारण होने में इस शरीर में दो, या जैसे नाड़ियां अलग अलग कही गई, एक में सुख का संचार होता है, दूसरी कोई नाड़ियां उनका, उनमें दुख का संचार होता है। दोनों नाड़ियां अलग अलग होती, कुछ इसमें सुख होगा, कुछ में दुख होगा, ये दोनों एक नहीं होती। जैसे एक कोई राजा होता है, तो राजा के लिए जाने का रास्ता जो होगा उसके ऊपर कपूर चंदन ऐसे सुगंधित जल से सिंचा हुआ मनोहर मार्ग रहेगा। और जो निम्न श्रेणी का जीव है, कोई नौकर चाकर है, उसको तो उस पे चलने की अनुमति नहीं होती। तो वैसे ही सुख के लिए कुछ नाड़ियां और दुख के लिए भी कुछ नाड़ियां ऐसे होती हैं। इन नाड़ियों में जब यह जीव प्रवेश नहीं करता और शांत रहता है, तब वो सारे दुखों से मुक्त रहता है। मतलब कि जीव जहाँ कुंडलिनी में बैठा है, या जहाँ पे भी शांति से है, जब इस तरह के नाड़ियों में नहीं जाता, तब वो सारे दुखों से मुक्त होता है। अभी प्रश्न ये आएगा कि चलो दुख नहीं आए, सुख में रहने में क्या प्रॉब्लम है? तो सुख के बाद दुख आ सकते हैं। ये एक बार हम किसी संस्कारों में फंस गए तो उल्टे संस्कार भी आते हैं, इस बात का ध्यान रखें। हमने जो सुख का मार्ग ढूंढा कि मुझे सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए, वो नहीं मिला तो भी दुख आ जाएगा। फिर अरे वो क्यों नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला। गुलाब जाम खाने की इच्छा तो हो गई, अब 4 गुलाब जाम दिए हैं और 2 ही आपने खा लिए और 2 किसी और ने उठा लिए, तो गुलाब जाम खा के सुख मिला, लेकिन और 2 नहीं मिले, उसका दुख भी होता है ना। तो इसीलिए ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है कि ना ही सुख के पीछे भागे, ना ही दुख के पीछे भागे, और इसलिए इस जीव को शांत रखें। तो जब तक ये नाड़ी मार्गों में ये क्षुब्ध हुआ प्राण, विचलित हुआ प्राण जो बढ़कर चला जाता रहता है, तब तक सारे प्रपंच दुखों से ये बद्ध है, ऐसे जाने। ठीक है। फिर उसने कहा चुड़ाला ने, हे राजन, सुख और दुख के अनुभव के लिए चित्त जो बाहर जाके वाइब्रेट होता है, स्पंदन करता है, वही जीव का बंधन है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए इस स्पंदन का अभाव हो, वो वाइब्रेशंस, वो चंचलता, ये जब नष्ट हो जाए तभी जीव का मोक्ष हो जाएगा। ये इंद्रियों को शठ कहा है। शठ मतलब दुष्ट इंद्रिय, फंसाने वाले। ये जब तक सुख और दुख की अवस्था लांघी नहीं जाती, उसको जब तक नष्ट नहीं किया जाता, तब तक जीव ये शांति से रहता है। हाँ, तो जब जब ये इंद्रिय उसके उसमें चले जाएंगे सुख और दुख के चक्कर में, फिर ये जीव दुख में चला जाएगा। सुख और दुख को देखकर यही जीव चंचल रूप होकर उल्लासित होता है। जैसे चंद्र को देखकर समुद्र उछलने लगता है। न तो वास्तव में सुख है, न ही कोई दुख है, निरर्थक ही मैं उनमें आकर स्थित हूँ। ये जब जीव
तत्व ज्ञान से जानता है, तब वह मुक्ति प्राप्त करता है और शांत हो जाता है। अब इसके बाद ये नारद जी के साथ ऐसा कैसे हुआ, उसका एग्जैक्ट सीक्वेंस क्या था, उसके बारे में शिखी ध्वज ने पूछा, और इसका उत्तर हम कल देखेंगे। कल जरूर देखिए कि इसको किस तरह से अभी चुड़ा लाने या उस ब्राह्मण पुत्र ने उपदेश करना आरंभ किया, और कैसे 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 अलग अलग कहानियां बता के उस राजा को धीरे 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 ज्ञान के मार्ग पर लेकर आना आरंभ किया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए रुकते हैं। सुबह भी ध्यान अवश्य करिएगा, कोई भी हो लेकिन करिएगा। और अगर कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग कल मिलेंगे। नहीं, किसी को कुछ पूछना? ठीक है, चलिए सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। आंखें बंद कर ले, एक लंबी गहरी श्वास ले। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सकलमंगलं भवतु। जय गुरुदेव, जय श्री राम।